गए तो कहानियां छोटी छोटी सुनेंगे। एक व्यक्ति एक मुर्गा लेकर के आता है और वो मुर्गा लेकर के आता है तो मुर्गा उसे काटना होता है और मुर्गा खाने की तैयारी कर रहा होता है। तो कोशिश करता है कि मुर्गा मैं ऐसे काटूंगा तो समाज मुझे क्या कहेगा, अर्थात काटने का कोई बहाना चाहिए। तो मुर्गे से कहता है, मुर्गा देखता है दोगे तो तुम्हें काट दूंगा। मुर्गा सोचता है कि वाकई मेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, दूसरे दिन वो भाग नहीं देता है, लेकिन मुर्गे की आदत है भाग देने की, वो भाग देता रहेगा। तो मुर्गा भाग नहीं देता है क्योंकि जान का डर है, तो अपनी मुंडी ऊपर करता है, अपनी गर्दन ऊपर करता रहता है ना। तो मालिक देखता है कि अभी मुर्गा सुधरा नहीं, मुर्गा अपनी मुंडी ऊंची कर रहा है, अपने गर्दन ऊंची कर रहा है। तो मुर्गा मालिक दूसरे दिन मुर्गे को धमकी देता है। धमकी क्या देता है कि अगर अब तुम भाग दिए और गर्दन ऊंची किए तो तुमको काट दूंगा। मुर्गा डर जाता है। तीसरे दिन मुर्गा क्या करता है, न वो भाग देता है न वो अपनी गर्दन ऊंची करता है, शांति से बैठा रहता है। अब मालिक को लगता है कि मुर्गा तो पूरी बात मान रहा है। तो मालिक कहता है कि ऐसा है कि मेरा आज आमलेट खाने का मन है और तुम्हें 2 अंडे देने पड़ेंगे, और अगर नहीं दिया तुमने तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अब मुर्गा रोने लगा। मुर्गा इसलिए रोने लगा तो मालिक ने कहा क्यों, मौत से डर गए? मुर्गे ने कहा नहीं साहब, मैं मौत से नहीं डरा, मेरी जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी, मेरा जो स्वाभिमान था, मेरा जो सम्मान था, वो तो भाग देना था। लेकिन मौत के डर के मारे मैंने क्या किया, मौत के डर के मारे मैंने पहले दिन भाग देना छोड़ दिया, दूसरे दिन अपनी गर्दन ऊंची करनी छोड़ दी, और मरना तो मुझे आज भी है, मरना तो मुझे 3 दिन बाद भी था। तो मैं शायद अगर अपनी स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर रहता, मैं अपने स्वाभिमान को जिंदा रखता, मैं अपने सम्मान को जिंदा रखता, तो शायद मैं शान से मरता, मैं शहीद कहलाता। लेकिन आज मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए जो युक्ति रची उसमें मेरा जीवन बच नहीं पाया। तो शायद सबके साथ ऐसी समस्याएं आती हैं कभी कभी कि हम सच को सच बोलने में कहीं न कहीं अडिग नहीं रह पाते हैं, कहीं न कहीं डिग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही मुर्गे वाला फार्मूला हम सब पर भी लागू होता है कि हम अपनी जान को बचाते रहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो निर्मम काटे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी का यह मूल मंत्र होना चाहिए कि हम आत्मविश्वास के साथ, शिक्षकों के सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे और सच को सच कहने की क्षमता रखेंगे। दूसरी